गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। इसमें सेकंड रूल है जिसे लूप रूल भी कहा जाता है। किरचॉफ्स सेकंड रूल जिसे हम क्या कहते हैं, लूप रूल भी इसे बोला जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट, ये ओपन सर्किट में वैलिड होता है या क्लोज में? इट इज वैलिड ओनली क्लोज सर्किट। ये कहां पे वैलिड होता है? सिर्फ क्लोज सर्किट के अंदर ये वैलिड होता है। स्टेटमेंट क्या है इसकी? द सम ऑफ, स्टेटमेंट क्या है इसकी? स्टेटमेंट क्या है इसकी वो देखिए। इन ए क्लोज्ड सर्किट, सर्किट कैसा है? क्लोज। द सम ऑफ टोटल EMF is equal to the sum of total EMF is equal to the algebraic sum of the product of resistance and current flowing them। इस स्टेटमेंट को अभी डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं, इस टाइप से अभी समझ में नहीं आएगा तो वो देखिए। हमने क्या किया, एक सर्किट लिया, ये है पॉइंट ए, बी, ये पॉइंट है डी, यहां पर एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, ये बैटरी है E1, ये बैटरी है E2, ये रेजिस्टेंस है R1, ये वाला रेजिस्टेंस है R2, ये वाला रेजिस्टेंस है R3। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है E1 बैटरी बड़ी है E2 से, तो जो बैटरी बड़ी होती है इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें करंट फ्लो करेगा इस वाली डायरेक्शन में I2, इस वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है I3। अब ध्यान से सुनिए, E2 बैटरी करंट सप्लाई इस डायरेक्शन में दे रही है, लेकिन क्योंकि E1 बैटरी बड़ी है तो करंट ओवरऑल सर्किट में किसकी वजह से फ्लो करेगा? बड़ी वाली बैटरी की वजह से फ्लो करेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपको पढ़ाया गया था ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर, ये पहला सेल जिसे E1 समझ लो, इसके बाद ये है दूसरा सेल, यहाँ पे पॉजिटिव से अटैच है। ठीक है, तो इसे ऐसे कर दिया, ये बड़ी वाली लाइन, ये छोटी, ये E2। अब आपसे कहा गया है कि टोटल देखना है इनका। क्लोज सर्किट कौन सा ले लिया? इन क्लोज सर्किट ABDA, ये एक क्लोज सर्किट हो गया। टोटल EMF करना है E1 प्लस E2। अब ध्यान से सुनो, ये बताओ, ये दोनों सेल सर्किट में जुड़े हुए हैं और इनका पॉजिटिव एक दूसरे से अटैच है, तो सिंपल से हम E1 माइनस E2 भी लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से बताना है आपको कौन सा सही है, क्योंकि हम ले रहे हैं E1 सेल बड़ा है, तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला नहीं लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल EMF जब निकालेंगे E1 माइनस E2। ये प्लस क्यों लगाया? क्योंकि वहां पे सम बोला गया, सम की वजह से प्लस लगाया, लेकिन नेगेटिव किस वजह से लगाया? इसके नेचर की वजह से, क्योंकि ये इस टाइप से सर्किट में अरेंज है, इक्वल टू। इसके बाद हमें करना क्या है? सम करना है। कितने रेजिस्टेंस और करंट का? 1 2 3, 3 रेजिस्टेंस है, तो 3 के लिए क्या करना है? R1। अब ये बताओ, बड़ी वाली बैटरी की डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उसे नेगेटिव लेंगे। बड़ी वाली बैटरी ये है, इसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो होना चाहिए पॉजिटिव से नेगेटिव,
तो ये बड़ी वाली बैटरी की डायरेक्शन में है, तो इसे क्या किया, पॉजिटिव लिया, ठीक है। दूसरा वाला रेजिस्टेंस R2, इसमें करंट बताओ, करंट इसमें ऐसे जा रहा है बड़ी वाली बैटरी के अपोजिट, तो इससे क्या लेंगे, इसे -I2 लेंगे। इसके बाद R3, इसमें करंट बड़ी वाली बैटरी की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I3, वो भी पॉजिटिव। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2 इक्वल टू R1 I1 माइनस R2 I2 प्लस R3 और I3। ये वाला इक्वेशन बन गया, किसकी वजह से आए हैं, किरचॉफ्स के सेकंड रूल, लूप रूल की वजह से। इसमें एक पॉइंट और, इसमें एक सर्किट मैंने ऐड कर दिया, ये है R4, ये है R5। यहां पर देखिए इस वाली डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है I4, इस वाली में कर रहे हैं I5। अब इसी तरीके को अप्लाई करते हैं इन क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट अब ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम है ABC, इस पॉइंट का नाम है C, तो क्लोज सर्किट हो गया BCDB। क्लोज सर्किट का नाम क्या है, BCDB। ये बताइए इसमें बैटरी कितनी यूज हो रही है, इस पूरे सर्किट में, क्लोज सर्किट में बैटरी सिर्फ एक है, तो इसमें प्लस माइनस का कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बैटरी सिर्फ एक है, तो वो कौन सी है, बैटरी E2। इसके बाद बड़ी वाली बैटरी की डायरेक्शन में ही सारा करंट फ्लो कर रहा है, तो कोई भी टर्म हमें नेगेटिव नहीं लेना, तो ये क्या हो गया, R2 का मल्टीप्लाई I2 से, क्योंकि R2 में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2 प्लस R4 में से करंट फ्लो कर रहा है I4, और ये बड़ी बैटरी की डायरेक्शन में है R4 I4 प्लस यहां पे करंट फ्लो कर रहा है R5 I5। तो ये इक्वेशन बन गया इस क्लोज सर्किट के अंदर। तो किरचॉफ्स का सेकंड रूल के अकॉर्डिंग इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।